जो हर साल आते हैं उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, क्या वचन चलेगा, कौन सी बातें जो हमेशा होते आई वही होगी, है ना। बस निवेदन है आप लोगों से, कुछ देर 40-45 मिनट बड़ी शांति से आप लोग रहिएगा। एक प्रभु के दास को मैं सुन रहा था, उनकी कलीसिया में 2-3 हजार लोग आते हैं, और जब वे प्रचार करते हैं तो बच्चे रोते हैं और बच्चे पीछे खेलते हैं। तो वो सिर्फ एक ही सेशन लेते हैं वचन का, बाकी सारी चीजें दूसरे लोग करते हैं। और बहुत से लोग केवल वचन सुनने के लिए आते हैं, तो वे पास्टर को पीछे से एक कागज में लिख कर भेजते हैं, पासा कुछ करो ना। ये बच्चे पीछे रोते हैं, शोर मचाते हैं, तो इनको चुप कराने के लिए डांटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चुप कराने के लिए या उनको समझाने के लिए कुछ यहां से बोलो आप। तो पता है पासा इतना मीठा बोलते हैं, मतलब सिखाते हैं, बोलते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि मैं आपसे निवेदन करता हूं, आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि आप अपने अपने बच्चों को या तो अपनी गोद में रखिए, या तो यदि उन्हें भूख लगे तो आप क्या करते हैं, भूख लगते तो बच्चों को मारने लगते वहीं पर, क्योंकि वो चिल्ला रहा है। तो इससे बच्चा और चिल्लाएगा, तो उसे मारिए मत, उसके लिए टिफिन में कुछ ना कुछ लेकर आ जाइए। और उसे भूख लगी, इतने देर आप बैठ पा रहे, वो बच्चा नहीं बैठ पाएगा, तो आप उसके लिए टिफिन में कुछ लेकर आइए और बच्चे को आराम से खिलाइए, वो चुप रहेगा। अगर उसे गर्मी लग रही है तो उसे नीचे लेके चले जाइए, तो वो शांत हो जाएगा। इस प्रकार से बाकी लोग परमेश्वर का वचन आराम से सुन सकते। ओके, तो ऐसा वो हर दिन निवेदन करते, तो मैं भी ऐसे निवेदन करूं। ओके, सबके समझ में आ गया ना आप लोग को? तो बार बार जो हमको निवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों को अपने पास रखिए, रोते हैं तो नीचे ले जाइए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण समय है। ये 45 मिनट यदि आपने ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुन ले। देखो मैंने अपने दोनों पंखे बंद कर दिए, क्यों? क्योंकि महत्वपूर्ण क्या है, मेरी वॉइस मुझे भी सुनाई आना चाहिए कि मैं क्या प्रचार कर रहा हूँ, चाहे गर्मी हो कुछ भी हो, और आप लोग के चेहरे भी समझ में आने चाहिए और आप लोग को तकलीफ ना हो, इसलिए आप लोग की तरफ का पंखा चालू रखना है। ओके, तो चलिए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। और एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, कितने लोग जो हैं एक दूसरे से प्रेम रखते हैं? हाथ खड़ा करें। एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हाथ। मैं गिनूंगा आप लोग के हाथ। मेरा हर संदेश जो है एक प्रश्न से शुरू होता है और मैं उसके उत्तर की ओर बढ़ता हूं धीरे धीरे धीरे। तो मैं आप लोग के हाथ काउंट करूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। ओके, इधर इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, हाथ खड़ा करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। मतलब ये 100 लोगों में से 15% लोग हैं जो एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। बाकी लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं रखते? 2-4 लोगों के जवाब चाहो ना, फिर हम संदेश में चलो। हाँ भाई, बाकी लोग एक दूसरे से प्रेम क्यों नहीं? प्रेम तो एक जैसा ही होता है, पर जब व्यक्तियों के साथ में संबंध गड़बड़ हो जाते हैं तो प्रेम खत्म हो जाता है। ओके ओके, प्रेम भी मतलब चीज है क्या खत्म हो जाती है? भाई दाल है, शक्कर है, चावल है, तेल है, नमक है, मिर्ची है, ये चीज समझ में आता है कि ये खत्म हो जाए। पर आप ये कहते हैं कि प्रेम भी समय के अनुसार यदि खत्म हो जाए तो फिर वो प्रेम है ही नहीं। तो प्रेम का सही मीनिंग क्या है? प्रेम की सही परिभाषा क्या है? हम लोग क्या करते हैं, प्रेम को खत्म कर देते हैं। उस प्रेम को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है, कैसे जोड़ा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस ओर हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हम लोग संसारिक लोग हैं। नमक मिर्ची दाल चावल रोटी, इसके आगे हमारी सोच नहीं है।
ओके, इसीलिए 15% लोगों ने जवाब दिया कि हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रेम रखते हैं। और एक व्यक्ति ने जवाब दिया कि समय के साथ साथ जो है प्रेम क्या हो जाता है, प्रेम ठंडा हो जाता है। ओके, या प्रेम बदल जाता है ना, प्रेम झुंझला जाता है, प्रेम जल जाता है। ये प्रेम की मीनिंग नहीं है। प्रेम झुंझलाता नहीं, डहा नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, अन्य रीति नहीं चलता। परमेश्वर के लोग जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, उनके अंदर ये सब बातें नहीं होना चाहिए। फिर भी आज एक परिवार में, मैं सोचता हूं आपस में नहीं, एक एक परिवार में ऐसी बातें पाई जाती हैं। परिवार में ही लोग जलते हैं, परिवार में ही लोग चुगली करते हैं, परिवार में ही लोग निंदा करते हैं, परिवार में ही लोग गिराते हैं। अरे बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं है, अपने हथियार काफी है। इसका मतलब है अपने ही लोग काफी है गिराने के लिए। फिर प्रकाशित वाक्य में किताब कहती है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रेम भी छोड़कर पकड़ने की चीज है क्या? वस्तु है क्या? रस्सी है क्या? जब चाहे जब पकड़ लिया, जब चाहे जब छोड़ दिया। तो आज हम इस बात को ध्यान से समझने वाले हैं और एक अच्छा परमेश्वर का वचन हमारे बीच में पवित्र आत्मा की ओर से होगा, मैं विश्वास करता हूं। और मुझे इस अध्याय में सबसे अच्छी बात यीशु मसीह की एक चीज अच्छी लगती है, और वो बात वचन में लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 13वें अध्याय में। जैसा यीशु पहले प्रेम रखता था, वैसा ही प्रेम अंतिम समय तक रखा रहा। ये बात मुझे मेरे प्रभु यीशु मसीह की बहुत अच्छी लगी। आज यदि किसी मनुष्य को मालूम चल जाए उसके विरोध में उसका दोस्त षड्यंत्र रच रहा है, उसकी सहेली षड्यंत्र रच रही है, उसका भाई षड्यंत्र रच रहा है, उसका मित्र षड्यंत्र रच रहा है, उसके साथ रहने वाले लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, तो पता है क्या होता है? प्रेम अन्य रीति चलने लगता है। मतलब जैसा उसको चलना नहीं चाहिए वैसा चलने लगता है। पर यीशु मसीह की सबसे अच्छी खासियत इस अध्याय में एक ही नहीं है, बहुत सी है। 45 मिनट भी कम पड़ेंगे, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उन बातों को हम जाने और उस बात को हम समझे कि ऐसा अगर यीशु मसीह करता है कि पहले सा प्रेम, मतलब पहले जैसा प्रेम वो चेलों के साथ रखता था, अंतिम समय तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मतलब उसके प्रेम में क्या नहीं था? बोलिए जोर से, क्या नहीं था? बोलिए जोर से। और हमारे वाले प्रेम में ये मिलावट आज कहां से गई? हाँ सुनो, बहुत दिनों बाद है, ये कहां से आ गई मिलावट? अबे अंदर से, मतलब पहले से थी ना। बाइबल कहती है कि मनुष्य जो खाता है उससे वो अशुद्ध नहीं होता। जो उसके मनों में पहले से रखा होता है वही उसकी जुबान से बाहर आता है, और जो उसकी जुबान से बाहर आता है वही उसको अशुद्ध करता है, गंदा। आपके खाने पीने से आप गंदे नहीं होते। तो कैसे गंदे होते हैं? हम पहले तो मन में बहुत सी कल्पनाएं करते हैं हानि की, बहुत से विचार अपने जीवन में लेकर आते हैं हानि की, और उसके बाद जब समय मिलता है तो उसको क्या करते हैं? सांप के समान क्या करते हैं? उस जहर को बाहर निकालते हैं। तो ध्यान से समझना है कि समय आने पर हम काट लेते एक दूसरे को, डस देते हैं। ऐसा बोलो तो गलत नहीं, बोले यार वो तो आ रहे हैं डसने की, मतलब बातें सुनाएंगे, बातें कहेंगे। अब ध्यान से समझिए इस बात को, जैसा प्रेम वो पहले रखता था
वैसा ही प्रेम वो अंतिम समय तक अपने चेलों से रखता रहा, जबकि यीशु मसीह को मालूम था कि 12 चेलों में से एक चेला ऐसा है जो यीशु मसीह को क्या करेगा मालूम है? यीशु मसीह को पकड़वाएगा। यदि आपको मालूम चल जाए आपका मित्र बदल गया है, आपका भाई बदल गया है, आपकी पत्नी बदल गई है, आपका पति बदल गया है, आपका दोस्त बदल गया है, तो आप उसके साथ कैसा संबंध रखेंगे और कितना संबंध रखेंगे? इधर देखिए, जवाब भी देते जाइए। कैसा संबंध रखेंगे और कितना संबंध रखेंगे? सोना दीदी, कितना संबंध रखेंगे और कैसा संबंध रखेंगे? पूछा सोनल दीदी से, बताया विकास ने। आते हैं तुम्हारे पास। मतलब जब हमें मालूम है कि कोई हमें धोखा देगा, कोई हमसे विरोध करता है, कोई हमारी निंदा करता है, कोई हमारे बारे में अच्छा विचार नहीं रखता है, तो ऐसे समय में आप कितना संबंध उसके साथ रखेंगे और कैसा संबंध रखेंगे? आप उसके साथ रोटी नहीं खाएंगे, आप उसके साथ अच्छे घनिष्ठ संबंध नहीं रखेंगे, आप उसे अपने घर नहीं बुलाएंगे, अपने इंपॉर्टेंट बातें उससे नहीं बताएंगे, क्या आपकी प्लानिंग है वो भी नहीं बताएंगे। पर बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जैसा प्रेम चेलों से पहले रखता था, पहली मुलाकात में जैसा प्रेम रखा, अंतिम समय तक यीशु मसीह वैसा ही प्रेम रखा। उसको मालूम है कि 12 में से एक चेला उसको पकड़वाएगा, फिर भी उसके प्रेम में कोई कमी नहीं थी, कोई मिलावट नहीं थी। वो एक सच में पवित्र प्रेम था। हालेलुया। और उसी पवित्र यीशु मसीह का पवित्र लहू हम पापियों के लिए क्रूस पर बहाया गया। तो मेरे प्रियो, हमें भी यीशु मसीह जाने से पहले एक बात सिखा कर गए हैं, और वो क्या है पता है? ऐसा ही प्रेम हमारे अंदर में होना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अरे बोलिए ना, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मोदी जी ये पूछते तो तुम सही सही बताते, हाँ होना चाहिए। मतलब जैसा प्रेम परमेश्वर चाहता है वैसा ही प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए। यदि कोई बातें हैं तो उससे बैठकर क्या कर लो, पता है? कोई गिले शिकवे हैं तो उससे बैठकर अलग कर लो। बातचीत से बहुत समाधान निकल जाते हैं। बड़े बड़े युद्ध बातचीत से रुकते, लड़ाई से नहीं रुकते। तो यदि आपके जीवन में भी कोई युद्ध चल रहा है, कोई लड़ाई चल रही है, तो उसका एक ही समाधान है कि बैठकर उस पर क्या कर लिया जाए, विचार कर लिया जाए, बातचीत कर ली जाए। और जो भी गलतफहमियां हैं, जो गलतफहमियां नहीं है, गलत भी है कुछ, तो क्या किया जाए पता है? एक दूसरे को क्षमा किया जाए और उस प्रेम के रिश्ते को वापस से आगे बढ़ाया जाए। ओके, कितने लोग ऐसा कर सकते हैं? हाथ खड़ा करें। मतलब 15% से मैं ज्यादा समझूंगा, जब तक 100% नहीं होगा संदेश चलता रहेगा। मतलब इस बात को समझना होगा कि प्रेम जो है डहा नहीं करता, प्रेम ईर्ष्या नहीं करता, प्रेम अन्य रीति नहीं चलता। पर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, पर ये सब गुण हम में नहीं पाए जाते। इसका मतलब है कि हम एक दूसरे से क्या नहीं करते हैं? प्रेम नहीं करते। प्रेम का सबसे अच्छा नियम है एक दूसरे को माफ करना। बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह के पास शमौन पतरस आकर कहा और बोला कि प्रभु ये बताइए, यदि मेरा भाई 7 बार गुनाह करे तो क्या उसको माफ कर देना चाहिए? बोलिए, जोर से बोलिए। 7 बार मतलब हम कहते हैं कि भाई 3 चांस दे सकता हूं, 3 गलती तेरी माफ कर सकता हूं, पर चौथी तो बोले ईश्वर भी माफ नहीं करेगा। ऐसा आपके दिमाग में शुरू से किसी ने भर दिया है, रॉन्ग नंबर। ओके,
कि 3 बार तो ईश्वर भी माफ करेगा, पर चौथी बार तो ईश्वर भी माफ नहीं करता। पर हमारे ईश्वर ने तो बताया कि 7 के 70 गुने बार भी यदि तेरा भाई अगर कोई गलती करता है तो उसको क्या कर, उसको क्षमा कर। और ये बात बताती है कि तू उससे प्रेम करता है, यही बात बताती है कि तू उससे प्रेम करता है। तो इस प्रेम में एक चीज छिपी हुई है, वो है माफ करना। इसीलिए यीशु मसीह ने क्रूस पर से भी जब पहली वाणी कही ना, तो वो इस बात का प्रतीक था कि यीशु केवल अपने चेले चपाटी से प्रेम नहीं करता, वो सारी दुनिया से प्यार करता है। हालेलुया। और उसने अपने प्रेम का प्रमाण क्रूस पर से दिया, पहली वाणी बोलकर दिया, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे। आज वाणी नहीं है, कल होगी। पर मैं आपको प्रेम की एक छोटी सी परिभाषा बता रहा हूं कि जो प्रेम करते हैं ना, वे क्या करते हैं, एक दूसरे को माफ करते हैं और उस रिश्ते को क्या करते हैं, वो वापस से आगे बढ़ाते हैं, वापस से जोड़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो यीशु मसीह सबसे अच्छा प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है, जिसने बताया कि जैसा प्रेम वो चेलों से रखता था, अंतिम समय तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। मतलब क्या हम रख सकते हैं ऐसा प्रेम? इधर देखिए, हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते। एक दो व्यक्ति की बात मैं नहीं मानूंगा, इधर दीदी रख सकते हैं या फिर बहुत कठिन है। हाँ, नहीं रख सकते, कठिन तो है, असंभव है क्या? कोशिश कर सकते, रखने की कोशिश कर सकते, क्योंकि असंभव है। हाँ ज्योतिष भैया, रख सकते नहीं रख सकते, जैसा प्रेम प्रभु इधर बताया। देखो इजराइल के लोग प्रेम नहीं करते थे प्रभु से, बार बार धोखा देते थे, पर बार बार प्रभु ही प्रेम करते। इधर हम परमेश्वर की बात करेंगे भाई। अभी इस वचन में आगे पढ़ोगे आप कि प्रभु ने एक नमूना दिखाया। वो नमूना क्या के लिए दिखाया? ताकि हम नमूने क्या हो जाए, पता है, बदल जाए। उसने नमूना दिखाया इसलिए सैंपल दिखाया हमें कि भाई ऐसे ही बनना। इसलिए मैंने गीत गाया, तुम मेरे ही जैसे बन जाओगे। कब बन जाओगे? हाँ, किसी का खून पीकर उसके समान नहीं बन सकते, पता है? हाँ? पर प्रभु यीशु मसीह का लहू और उसका मांस अगर हम खाते और पीते हैं, उसकी संगति करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो हम उसके जैसे बन जाते हैं। आमीन। तो मेरे प्रिय, इस बात को समझना होगा। आप कहते नहीं वो परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता। अरे कोशिश तो करना चाहिए ना। पर आप क्या करते हैं? कोशिश करने की जगह क्या करते हैं? प्रेम को ही खत्म कर देते हैं। आज से तू मेरा मुंह नहीं देखना और मैं तेरा, आज से तू मुझसे बातें मत करना और मैं तुझसे बातें नहीं करूंगी। ये क्या है आपका? मसीह में कौन सा प्रेम है? फिर हमारी संगति करना, फिर हमारा परमेश्वर की आराधना करना, फिर हमारा एक होकर यहाँ प्रभु के पास आके प्रार्थना करना, वर्शिप करना, पता है सब कुछ व्यर्थ। यदि प्रेम नहीं है तो बाइबल कहती है तुम झंझनाती हुई झांझ और टकटकाता पीकर। सिर्फ बजने वाले लोग, हालेलुया, सिर्फ बजने वाले लोग हैं, प्रेम नहीं है। तो प्रेम की पहली परिभाषा है एक दूसरे को माफ करना, क्षमा करना। पहला नियम, इसलिए पहली वाणी में भी प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया। पढ़िए 13वां अध्याय, उसका पहले वचन से कोई मेरे लिए। फसह के पर्व से पहले, फसह के पर्व से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, मेरी वह घड़ी आ पहुंची है, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे, जैसा प्रेम वह रखता था, जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता
अंत तक वैसा ही प्रेम रखता है ना। अब आप बोलोगे वो यीशु मसीह है, तो भाई वो यीशु मसीह मानव रूप लेकर नहीं आएंगे। जब वो मनुष्य होकर ये कर सकता है, परमेश्वर होकर नहीं किया ये काम उसने, पता है ये काम उसने मनुष्य रहते हुए किया है। क्या किया है? जैसा प्रेम वो पहले रखता था अंतिम समय तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। उसके प्रेम में कोई भी क्या नहीं है, पता है, मिलावट नहीं। उसके प्रेम में कोई भी अशुद्धता नहीं है। उसके प्रेम में आप गलत कर रहे हो ना मेरे लिए, कोई बात नहीं, मैं तो तुमसे प्रेम ही करूंगा। तुम मेरे विषय में गलत सोचते हो, सोचने दो, मैं तुमसे प्रेम ही करूंगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ तुमसे प्रेम ही किया है। नफरत किसने की? तुमने की। आरोप किसने लगाए? तुमने लगाए। छोड़कर कौन गए? तुम गए। तो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं, पर मेरे अंदर क्या है तुम्हारे लिए। तो ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है मेरे लिए, पर उसके लिए क्या होना पता है? बाइबल कहती है, अब्राहम से परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होगा। मतलब जब जब तुम परमेश्वर की उपस्थिति में आओगे, तब तब परमेश्वर का वचन तुम्हें सिद्ध करेगा और संसार की तमाम बातों से तुम्हें ऊपर लेके चलेगा। पर कब? जब तुम सिद्धता की ओर बढ़ोगे। नहीं तुम कहोगे ये काम तो सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं, यीशु मसीह के अलावा कोई नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने घर छोड़ा, आज लोग घर नहीं छोड़ते। छोड़ते नहीं छोड़ते। यीशु मसीह ने सेवा की, बाकी सेवक सेवा नहीं करते। करते मतलब इस्तफानुस यीशु मसीह के लिए अपने प्राणों को दे दिया। यीशु मसीह के सारे चेले शहीदी मृत्यु मरे। तो ये सब परमात्मा नहीं थे, ये सब भी क्या थे मालूम है? इंसान ही थे। और इन्होंने भी वैसा ही प्रेम किया जैसा प्रेम यीशु मसीह सारे जगत से करके गए। तो मेरे प्रियो, आज का जो दिन महत्वपूर्ण है, जिसको हम यहाँ पर देखते हैं कि यीशु का चेलों के पैर धोना एक विशेष काम है, जो अभी हम थोड़ी देर बात करेंगे। तो उसी के विषय में मैं आपको संदेश भी दे रहा हूं कि ये आपके बीच में यदि प्रेम नहीं है और फिर आप पैर धो रहे हैं, तो उसका क्या मतलब? यदि आपके अंदर किसी के प्रति आदर नहीं है, फिर उसके पैर धोने से क्या मतलब है? मतलब है या नहीं? तो सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला काम यदि आपके अंदर है, तो सच में यदि मसीह को जानते हैं, तो सब बातें, आज के दिन सब बातें भूलकर एक दूसरे से आप प्रेम करेंगे। कैसा प्रेम? जैसा प्रेम पहले से करते आए थे, वैसा ही प्रेम एक दूसरे से करेंगे। ओके? तो यही एक नमूनादायक जीवन यीशु मसीह जी कर और आज के दिन करके गया है, जिसके विषय में हम बातें करेंगे। हाँ, पढ़िए आगे। माइक पे। जब शैतान समौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में हाँ। यह डाल चुका था हाँ। कि उसे पकड़वाए, हाँ। तो भोजन के समय देखिए यहाँ पे लिखा है, जब शैतान समौन के पुत्र इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वो उसे पकड़ाए। मतलब यीशु मसीह जानता है कि मेरे 12 चेलों में से एक चेला मुझे क्या करेगा? मुझे पकड़वाएगा। और उसके पकड़वाए जाने के बाद ही अगले दिन मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा एक व्यक्ति यीशु मसीह के साथ खाएगा, यीशु मसीह के साथ रहेगा, यीशु मसीह के साथ बैठेगा, यीशु मसीह के साथ प्रार्थना करेगा, और बाद में जाकर यीशु मसीह के विरोध में ही चंद सिक्कों में यीशु मसीह को बेच भी देगा। यीशु मसीह को ये मालूम है। तो यदि आप उसकी जगह होते, तो ऐसे व्यक्ति को अपने साथ बैठाते, ऐसे व्यक्ति को अपने साथ खिलाते, ऐसे व्यक्ति को अपना प्लान बताते, या ऐसे व्यक्ति का आदर करके उसके पैर धोते क्या? रानू जी बताइए, धोते या नहीं धोते? सच सच बताओ, पैर उसके धोते क्या? रानू बोल रहे हैं कि हाँ धोते हैं। पूजा ऐसा करते हैं, हमारी कोई निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है,
हमारे विषय में कुछ बोल दिया तो हम कई बार कद्दू बन जाते हैं। कद्दू बन जाते हैं मतलब भूल जाते हैं, बात नहीं करते, फोन काट देते हैं, नाराज हो जाते हैं। यही हमारा प्रेम है क्या? हाँ? मैं पूछना चाह रहा, आप पर्सनली नहीं लेना, मतलब क्यों ऐसा करते हैं? हम भूल जाते हैं कि एक दिन हम क्या थे। एक दिन यही लोग जो हमसे प्यार करते हैं, आज हमें डांट रहे होंगे तो अच्छे के लिए डांट रहे होंगे, बोल रहे होंगे तो अच्छे के लिए बोल रहे होंगे। पहले बुरा नहीं लगता था, आज बुरा लगता है। ऐसा क्यों हो जाता है? पहले बुरा नहीं लगता था, आज बुरा लगता है। क्या अब 1 से 2 हो गए इसलिए बुरा लगता है? ऐसा अच्छा है, प्रभु एक ही रखे आपको, तो बुरा लगना तो बंद हो जाएगा ना आपको। जब आपका जवाब ये है कि पहले हम एक थे तो बुरा नहीं मानते थे, अब 2 हो गए तो बुरा मानना पड़ेगा, तो ईश्वर फिर एक ही रखे आपको, अगर इससे कोई बुराई कम होती है। मेरे प्रियो, वही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि यदि आपको मालूम हो जाए कोई मेरे विरोध में है, मेरी कोई निंदा करता है, फिर भी आप उससे प्यार करें, प्रेम करें। और जैसा यहाँ बताया गया है कि यीशु मसीह उन 12 से 12 चेलों के पैर को धोएगा, जबकि उसको मालूम है कि एक चेला क्या करेगा, ये पैर धोने के बाद और मेरे साथ रोटी खाने के बाद उधर जाकर मुझे बेचेगा। शायद मेरे प्रियो, हमारे प्रेम में, हमारे व्यवहार में बहुत से चेंजेस आ जाएंगे, परंतु यीशु मसीह के ना व्यवहार में चेंजेस आया, ना उसकी बोली में चेंजेस आया, ना उसके प्रेम में कोई चेंजेस आया। ऐसा प्रेम यीशु मसीह ने अपने चेलों से भी किया, जगत से। इस बात को जानता है कि एक चेला मुझे पकड़वाए। बढ़िए आगे। तो भोजन के समय यीशु मसीह भोजन के समय यीशु ने हाँ जानकर कि पिता ने सब कुछ हाँ मेरे हाथ में कर दिया। देखो, यीशु मसीह को मालूम है कि स्वर्ग के परमेश्वर ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है, तब भी क्या कर रहा है पता है? किसी को दंड नहीं दे रहा, किसी को मार नहीं रहा है, किसी को श्राप नहीं दे रहा है। अरे यदि आपके हाथ में सब कुछ कर देता तो आपका इंसाफ साफ साफ होता फिर, है ना? देखो, उसके हाथ में सब कुछ कर दिया है, लिखा है वचन में, मतलब उसके हाथ में सब कुछ है, वो जो बोलेगा वही होगा। उसके बाद भी ना तो उसने यहूदा इस्करियोती को रोका, उसके बाद भी उसे अपने साथ खाना खिलाया, उसके बाद भी उसके पैर धोए। सत्ता यीशु मसीह के हाथ में थी, समय यीशु मसीह का चल रहा था। आज एक अनोखी बात पढ़ने में आई कि ये जो समोन है, इसके पिता का क्या नाम है? मतलब समोन पतरस के पिता का क्या नाम है? किसी को मालूम है समोन पतरस के पिता? यहां यहूदा इस्करियोती के पिता का नाम लिखा है समोन। इस अध्याय में 2 बार समोन समोन के नाम आते हैं। एक बार समोन पतरस का नाम आएगा और एक बार यहूदा इस्करियोती के पिता का भी नाम समोन। अब वो पढ़िए। हाँ, और मैं परमेश्वर के पास से माइक ले लीजिए, माइक। और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ, और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ। जब शैतान समोन के पुत्र यहूदा इस्करियोती के मन में यह डाल चुका था कि वह उसे पकड़ाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। हाँ, चौथे वचन से
भोजन पर से उठकर अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए और अंगोछा लेकर अपनी कमर बांधी। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। कितने लोगों को समझ में आया पढ़ने के बाद? मतलब यीशु मसीह ने क्या किया? भोजन पर से उठकर एक अंगोछा लिया और अपनी कमर से बांधा और क्या करना शुरू किया? चेलों के पांव धोना शुरू किया। तो ये बताइए, गुरु चेलों के पैर धोता है या चेले गुरु के पैर धोते हैं? अच्छा, इधर कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, कुछ लोगों को मालूम है। भाई, जिस रीति रिवाज से हम आए हैं, परंपरा से आए हैं, वहां पर हम क्या देखते हैं कि चेले जो है वो गुरु के पांव धोते हैं और गुरु उन्हें आशीर्वाद देते हैं। पर यहां यीशु मसीह क्या कर रहे हैं मालूम है? यीशु मसीह गुरु होने के बाद भी चेलों के पैर धो रहे हैं। तो आज के दिन कौन किसके पैर धोना चाहिए? किसके कौन पैर? गुरु चेलों के पैर। और जो तुम्हें क्यों कौन किसके पैर धोने चाहिए आज? भाई, आज कौन किसके पैर अभी पैर धुलेंगे तो कौन किसके धुलेंगे बताना पड़ेगा ना। इधर धीरज भैया, नहीं, सब अपना अपना मत रखिए। कौन किसके पैर धोएगा? देखो, ये यहाँ पर 13वां अध्याय 1 से लेकर आगे तक पढ़ाया, सबने पढ़ा, पर समझा किसी ने नहीं। वहां लिखा है आपस में। मतलब ये नमूना नहीं है, वो अपनी नम्रता बता रहा है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ व्यवहार किया, इतना नम्र और दीन हो गया कि मैं गुरु होने के बाद यदि आपके पैर धोता हूं तो आप भी क्या करना पता है? एक दूसरे के पांव धोना। तो इधर सबके सब गुरु के पैर नहीं धोना। आप लोगों को क्या करना है? एक दूसरे के पांव। इधर नमूना बताया यीशु मसीह ने। नमूना क्या है? जैसे मैं गुरु होकर तुम्हारे पांव धोता हूं, चेलों के पैर धोता हूं, वैसे ही तुम भी क्या करना? तुम भी एक दूसरे के पांव को धोना। अब ये पांव को धोने का क्या मतलब है? देखो, यहां समझना होगा, ये केवल इतना ही नहीं होगा जितना उसमें बताया गया है ना, उतना नहीं उसका मतलब। उसका मतलब है कि जैसे यीशु मसीह अपने आप को नम्र बनाया, दीन बनाया, ये चेले यीशु मसीह को छोड़ के चले जाएंगे, यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो जाएंगे, उसमें से एक चेला पकड़ाएगा। ये सब बातें यीशु मसीह को मालूम है। उसके बाद भी यीशु मसीह क्या कर रहा है? बता है, दीन और नम्र होकर एक नमूना बता रहा है। इतनी गलतियां तुम्हारे जीवन में होने के बाद भी, गुरु होने के बाद भी मैं नम्रता के साथ तुम्हारे पैरों को धोता हूं, तो आगे जाकर तुम भी एक दूसरे के पाप को, अपराध को क्षमा करना और एक दूसरे का आदर करना, जिससे प्रेम बना रहेगा। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज जब ये समय आएगा तो कितने लोग अपने अपने मन में पुरानी बातों को बांध कर रखेंगे और कितने लोग ऐसे होंगे जो पुरानी बातों को छोड़कर आज अपने मन को परमेश्वर के वचन के अनुसार तैयार करके एक नमूनादायक जीवन प्रस्तुत करेंगे। हाथ खड़ा करें।
लेना समझ में आया? लेट समझ में आया, ना बोलने पर। मैं फिर से पूछता हूँ, समझ में आया आपको? ऐसे अचानक हाथ खड़े नहीं करना है, वापस से बोल रहा हूँ आपको। पुरानी सारी बातें जो जीवन में 1 साल में हुई है, 15 दिन में हुई है, महीने भर में हुई है, आपने किसी के बारे में गलत बोला है, गलत सोचा है, निंदा की है, चुगली की है, बैर की है, लड़ाई लगाई है, ऐसा कोई भी काम तुमने बीते दिनों में किया, उपवास में किया हो, पर आज परमेश्वर का वचन तुमसे कहता है, यीशु मसीह दीन और नम्र हुआ, उसने चेलों के पैर धोकर उनके पापों को, अपराधों को क्षमा किया, उन्हें गले से लगाया। क्या आज आप भी ऐसा कर सकते हैं या नहीं? अरे हाँ या नहीं बोलिए। कर सकते हैं या नहीं? तो केवल आज ही करेंगे या फिर करते रहेंगे? आज ही करेंगे पासा, क्योंकि लिखा है, आज जब तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। हर साल बोलता हूँ, फिर हर साल हाथ खड़े हो जाते हैं तुम्हारे। पिछले साल फिर मैंने प्रचार किया, फिर हाथ खड़े हो गए, हम सब भूल करके आदर करेंगे, पैर धोएंगे। फिर इस बार बोला कितने लोग, फिर हाथ खड़े हो गए, इस बार फिर हम माफ करेंगे, फिर पैर धोएंगे। ऐसा क्यों करते हो? एक चेला बोला, 7 के 70 गुने बार बोला, ऐसे ही करो। कब तक करते रहोगे ऐसा? कब तक परमेश्वर को रिश्ते लाओगे? उसने एक नमूनादायक जीवन जीकर दिखाया और बताया, जैसे मैं तुम्हारे साथ करता हूं वैसे तुम एक दूसरे के साथ करना। मतलब तुम आपस में एक दूसरे के पैर धोना और एक दूसरे का आदर करना, एक दूसरे से प्रेम रखना। लिखा है एक जगह, जो प्रेम नहीं रखता वो मेरा चेला नहीं है। पता है क्या नहीं है? चेला नहीं है बोला। जो प्रेम नहीं रखता ना वो चेला नहीं है। तो चेला नहीं है तो क्या है फिर वो? चलो ये बाइबल तो बता रही कि वो मेरा चेला नहीं है, तो है क्या फिर वो? फिर वो चेला बनने के लिए बहरूपिया है, चेले जैसा व्यवहार करेगा पर चेला नहीं है। तो वैसे ही आज के वचन के अनुसार आपको इस बात को समझना है कि हमें आदर सत्कार में भी बढ़ना है, प्रेम में भी बढ़ना है, और साथ ही साथ वो बातें जो हमें परमेश्वर से अलग करती है उन बातों से भी हमें अलग रहना है। मैंने बीते दिनों आपको जकरिया 8वें अध्याय से और इफिसियों की किताब 4थे अध्याय से एक बात कही थी। मालूम है क्या था? एक दूसरे के सामने क्या किया करना, पता है? सच बोला करना। क्या बोलना है? सच बोलना है। दूसरे कृपालु होना है, नम्र होना है, दीन होना है, सच बोलना है, झूठी साक्षी नहीं देना है, किसी का न्याय नहीं बिगाड़ना है। ये सब बात परमेश्वर ने कही। अगर ये सब करते हो तो तुम मेरे चेले हो, ये सब करते हो तो तुम पवित्र आत्मा को शोकित कभी नहीं करोगे, और अगर ये सब नहीं करते हो तो तुम जाने अनजाने में पवित्र आत्मा को शोकित करोगे। तो यीशु मसीह ने गमछा लिया और क्या किया? अपनी कमर से बांधा और चेलों को बैठाया और चेलों के पैर धोने लगा। तो इसमें एक और समूह है जिसका नाम पतरस है। वो समूह पतरस यीशु मसीह से क्या बोला? क्या तू मेरे पैर धोएगा? तू गुरु होकर मेरे पैर धोता है, तू मेरे पैर धोने नहीं पाएगा, ऐसा करके यीशु मसीह को बोला। तो यीशु मसीह ने क्या कहा पता है? यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरा कोई साझा नहीं। मतलब क्या? संबंध नहीं। मतलब मैं पवित्र परमेश्वर हूं और तू धोखा देने वाला, बड़ी बड़ी बातें बोलने वाला, डिंग मारने वाला, वापस मच्छी पकड़ने के लिए चले जाएगा एक दिन, वो सब जानता है। यदि मैं तुझे ना धोऊंगा, मतलब यदि मैं तुझे साफ ना करूं, यदि मैं तुझे माफ ना करूं,
क्योंकि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तो तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, रिश्ता नहीं। तो पैर धोने से पहले आपका अगर उस व्यक्ति के साथ रिश्ता है या रिश्ता कायम है या बनाना चाहते, तो क्या करें? वो बन सकता है आदर से और पुरानी बातों को भूलने से। पैर धोते समय यदि आपके मन में पहले से कोई बैर है तो पैर मत धोना। आपके मन में पहले से बुराई है तो पैर मत धोना, क्योंकि आप जैसे हैं वैसा ही अगला व्यक्ति आपके लिए हो जाए। उस उद्देश्य से उसकी तमाम बुराइयों को, तमाम गलतियों को आज उस पैर धोने के साथ साथ जो महल निकलेगा उसके साथ साथ क्या कर देना? भूला देना। मेल दो प्रकार का होता है, एक मैल होता है और मेल होता है। आपके पास कौन सा वाला? ईमेल और जीमेल नहीं है। मतलब आपके अंदर मेल मिलाप वाला मेल होना चाहिए, पर आपके अंदर बहुत पुराना मेल है। तो आज जब आप एक दूसरे के पैर धोगे तो वो पुराना वाला मैल आज क्या हो जाना चाहिए? मेल में बदल जाना चाहिए, मेल मिलाप में बदल जाना चाहिए। और एक दूसरे को माफ करके, एक दूसरे का आदर करते, पवित्र चुंबन लेते हुए प्रभु की पवित्र सभा में जब आप पहुंचोगे, प्रभु भोज में, तब उसमें बड़े आनंद के साथ पहुंचो। हालेलुया। प्रभु के लिए एक बार ताली बजाएंगे। तो याद रखना, यदि आप लोग एक दूसरे से प्रेम रखते हैं और एक दूसरे के पैर जब धोएंगे, तो इस बात को याद रखना, यदि कोई भी ऐसी बात अगर है जो आप अब तक माफ नहीं कर पा रहे, भुला नहीं पा रहे हैं, तो उस व्यक्ति के पैर धोते समय क्या करना? उन सब बातों को भुला करके प्रभु यीशु मसीह को वहां बीच में रखकर क्या करना? उसका आदर करना। वो भी आदर करेगा। इससे क्या होगा पता है? इससे परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करेगा। आमीन। आपको आशीष मिलेगी। हो सकता है ये मैंने इतने दिनों तक अपने मन में जो बातें रखी ना, उससे उसके कारण ही कभी मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा, मैं ब्लेस नहीं हो पा रहा, माफ नहीं कर पा रही हूँ, भूल नहीं पा रही हूँ, उसके कारण ब्लेस नहीं हो पा रहा। तो जब आप एक दूसरे के पैर धोएंगे आपस में, तो क्या करना? पुरानी सब बातों को इस पानी के साथ साथ क्या कर देना? धुला देना, भुला देना, और एक नए रिश्ते की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह को हाजिर नाजिर मान करके आगे की ओर करें। आमीन। अब वो आगे को पढ़ें। हाँ, ये हो गया था। छह से पढ़। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ उसे तू उसे अभी नहीं जानता। रुक जाइए। जो मैं करता हूँ तू उसे अभी, बहुत से लोग अभी जो कर रहे हैं वो नहीं जानते। ठीक है ना, पैर तो धोना है, छोटा मोटा पैर धो लो, बाद में मन में वही रखो, भूलूंगा नहीं, भूलूंगी नहीं, भुलाऊंगी नहीं, खाए बगैर रह जाओ। पर ये तो जल्दी आता है ना कि वर्ड, खाए बगैर रह जाएंगे पर भोले बगैर नहीं रहेंगे। कितना मतलब अंदर भरा हुआ है। तो इस बात को याद रखना है कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आदर करेंगे। जब एक दूसरे को माफ करेंगे तो यीशु मसीह का आदर करेंगे, और वो पिता से विनती करेगा कि तुमने जैसे दूसरे के अपराध क्षमा कर दिए हैं, वैसे ही तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। तो यदि